थाना घूरपुर फरियादी घायल अवस्था में दर दर भटक कर लगा रहा न्याय की गुहार। प्रयागराज जनपद के थाना घूरपुर अंतर्गत उभारी गांव का मामला है, जहां दिनांक 19 अगस्त 2025 को जावेद अंसारी 37 वर्ष पुत्र स्व बनने पर घात लगाए कुछ लोगों ने लाठी डंडा और चाकू से गांव के सड़क पर जानलेवा हमला बोल दिया था और जावेद अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों के अनुसार जावेद अंसारी को गंभीर अवस्था में CHC चाका ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीज के हालत को देखते हुए कालवन अस्पताल को रेफर कर दिया था, लेकिन जावेद अंसारी के अनुसार थाने की पुलिस एम्बुलेंस द्वारा स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचकर भर्ती कराई और लगभग 1:30 बजे रात अस्पताल के स्टाफ ने जबरन डिस्चार्ज के पेपर पे अंगूठा लगवाकर अस्पताल से निकाल दिया था। उसके बाद रात में ही जसरा के रस्तोगी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद जावेद अंसारी हमले में टूटे हाथ पर प्लास्टर चढ़वाकर आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जावेद अंसारी के अनुसार थाना से लेकर सभी उच्च अधिकारियों को तहरीर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जावेद अंसारी ने बताया कि हमले के 2 दिन पूर्व ग्राम प्रधान नूरजहां और उनके पति मोहम्मद कमाल से सड़क पर कचरे को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। तभी प्रधान और उनके पति ने घर पर चढ़ाई किया और जान से मारने की धमकी भी दिया था और हमला करने वाले रईस पुत्र खैरती, बड़के पुत्र बफाती व शानू, 1 लाख, इबरार आदि लोग खुलेआम घूम रहे हैं और प्रार्थना पत्र दिए 1 महीने के ऊपर हो गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लिखित में कोई पेपर मिला है, मैं वहाँ का पेशेंट ये था, जैसे घरेलू उपचार नहीं होता उस तरीके से मेरा उपचार हुआ। मुझे लिखित में कोई पेपर नहीं दिया गया, जिसमें मैं आज तक भटक रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं तो आप लोगों ने उसमें कहा नहीं कि हमको जहाँ वहाँ क्यों नहीं भेजा आप लोगों ने? वो मुझे पता चला है तकरीबन 1 महीने के बाद, जब रिपोर्ट वहाँ हमें दिखाया गया, LIU ने रिपोर्ट दिखाया, तब हमें पता चला कि हमारा रेफर जो था मोतीलाल नेहरू में था और इलाज हमें मनगणन करके हमें इलाज कराया SRN में, जो कि हमें यहाँ दौड़ना पड़ रहा है और मुझे काफ़ी यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मेरा मामला लड़ाई झगड़े का। मैं ग्राम सभा उभारी में अपने गांव के रास्ते से बाइक से आ रहा था, तो गांव के प्रधान हैं और पेशे से पुलिस भी हैं, चंदौली थाने में पोस्टेड है, तो थोड़ा सा हमारा रास्ते का विवाद था कचरे का। उसी में कहा सुनी 17 तारीख 8वें महीना अगस्त के महीने में बातचीत हुई थी। 19 तारीख को सुबह मैं बाइक से आ रहा था, उन्हीं के कुछ जानने वाले लड़के थे, उनके भाई लोग हमें अचानक रोक के बाइक से मारना स्टार्ट किया, लाठी डंडों से और लोहे के राड चाकुओं से मारना स्टार्ट किया। जब मैं बिल्कुल मरणसन्न हो गया तो उन लोगों ने छोड़ के भाग गए। फिर हमारे घर वाले अचानक पहुँचे हैं तो थोड़ा से तोड़ फोड़ किए। तोड़ फोड़ करने के बाद कुर्सियाँ तोड़ी गई थी, जो 2-4 कुर्सियाँ थी उनकी ऑफिस में तोड़ी गई थी। तो उस पर फिर पुलिस आई, हमें एम्बुलेंस से ले आया गया है जसरा ब्लॉक से हमें रेफ़र किए हैं मोतीलाल नेहरू। वहाँ मोतीलाल नेहरू न ले जाके हमें SRN हॉस्पिटल में ले जाके एम्बुलेंस वालों ने छोड़ दिया। उसके बाद हमारा वहाँ 2 घंटे 3 घंटे इमरजेंसी वार्ड में ट्रामा सेंटर में इलाज चला। 2:30 बजे रात हमको ज़बरदस्ती डॉक्टरों ने निकाल दिया, बोले आपका इलाज बेली हॉस्पिटल में होगा। जब बेली हॉस्पिटल में हम लोग गए तो वहाँ से हमें बेली हॉस्पिटल वालों ने भगा दिया। फिर वहाँ से मैं प्राइवेट हॉस्पिटल पार्वती हॉस्पिटल में गया, वहाँ बोले पुलिस केस है आपका, मैं इलाज नहीं कर सकती, आप जाइए यहाँ से। फिर वहाँ से आने के बाद मैं अपने जसरा रस्तोगी हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन एडमिट था। वहाँ मेरा इलाज प्राइवेट इलाज चला है, जिसमें अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई ना तो कार्रवाई हुई है, ना तो उनको किसी को जेल भेजा गया है। बस वो अपना यानी घूम रहे हैं। तो हमें बस कानून से यही चाहिए कि हमें उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ मिले। अभी स्थानीय पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की है इस पर? स्थानीय पुलिस हमारे बयान लेने के बाद उनको 4 दिन थाने में बैठाए हुए थे। उसके बाद जब देखे कि हम नॉर्मल हो गए हैं तो उन लोगों ने उनको छोड़ दिया, 151 करके छोड़ दिया। कहाँ गए उन लोग? वो लोग उभारी ग्राम सभा प्रयागराज के रहने वाले हैं। आपने पुलिस को बताया? जी, पुलिस को मैंने बताया। पुलिस ने क्या कहा है? लिखित में तहरीर लेने के बाद उन लोगों को बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको 4 दिन बैठाया गया, 151 करके उनको छोड़ दिया। 302 के मुस्लिम थे, 302 में उनको 151 करके एक नॉर्मल धारा में उनको छोड़ दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपने उत्तर प्रदेश शासन को कुछ लिखा है? जी, मैंने DM साहब को, SSP साहब को, CO साहब को, अपने थाने इंचार्ज साहब को, सभी को लिखित एप्लीकेशन दिया है, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। बस यही मिला कि आपका मेडिकल आ जाएगा
तो आपका यानी देखा जाएगा मेडिकल के हिसाब से, और मेडिकल हमारा बनेगा नहीं क्योंकि नॉट एमएलसी, मेडिकल में नॉट एमएलसी है, क्योंकि वहाँ पे जैसे घरेलू उपचार नहीं होता उस तरीके से मेरा इलाज हुआ है। अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी, ग्राम सभा उभारी, प्रयागराज का रहने वाला हूँ। कौन थाना है आपका ये? भूतपूर्व। भूतपूर्व। धन्यवाद। ठीक।